आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भाभी ठीक हो, उनकी डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए। पोता पोती क्या फर्क पड़ता है? करण, फर्क पड़ता है। चलो, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी। हाँ चलो, जल्दी करो। आओ मेरी गुड़िया, मेरे पास आओ। बहुत सारी बातें करनी है, अस्मी दीदी को भी मिलना है। बाय करो, बाय मम्मा, बाय। करण, हमें बहुत चिंता हो रही है। नहीं आबा, देखो माँ, 7वां महीना है, 7वें महीने में डिलीवरी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। हमने प्रण लिया था करण कि पूरे परिवार को एक करके रहेंगे। बस भाभी हमें खुशखबरी दे दे, उसके बाद हम पिताजी को भी मिलने जाएंगे और लता दीदी से भी बात करेंगे। और अब तो वो राज जी की पुश्तैनी गांव से मुंबई भी पहुंच गई होंगी। जिन हालातों में शादी हुई थी, पता नहीं वहां सब ठीक भी होगा या नहीं। ये अलमारी तो मैंने मना किया था ना ये अलमारी खोलने से। बेटा, मैं तो अलमारी में ताला लगा रही थी ताकि बहू दोबारा से भूल ना कर सके। और ये फोटो गलती से गिर गई। लेकिन मैंने साफ साफ आपको कहा था, और वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। बेटा, बहू से भूल हो गई, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। लेकिन हम तो बहू, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, आगे मत करना, समझी? जाओ, जाके सो जाओ। राजे, बेटा, नई नई शादी हुई है उसकी। अब तक तो वो तुम्हारे स्वभाव को भी नहीं समझ पाई है। हो सकता है सुबह तुमने उसे अलमारी खोलने के लिए मना किया, इसलिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई हो। उससे कुछ कहना मत बेटा। ताई माँ तो हमारी मदद कर रही है और हम न जाने उनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जाओ। अलमारी मैं बंद कर दूंगी। बीमा, मेरी चाय। आपकी ब्लैक टी। वो हमें भीमा ने बताया कि आप संडे को थोड़ा लेट उठते हैं,
और चाय भी अपने कमरे में ही पीते हैं। थैंक्स। कुछ कहना है? हम कल रात के बारे में कल रात के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बस इतना चाहते हैं कि दोबारा वो ना हो। अब जरा देखेंगे तन्वी तैयार हुई कि नहीं। दोष अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती। आखिर आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस मेरी बेटी ने ही आपको दिया है, वरना आपके घर में तो लड़कियों की लाइन लगी थी। आंटी जी, आज के जमाने में लड़का हो लड़की उससे कोई फर्क। अबा बेटा, तुम दोनों इस खानदान को बेटा नहीं दे पाए, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना। दोष अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। तन्वी तैयार हो गई? जी। दोष किसी की पूरी बात नहीं सुनता। हेलो। हेलो दीदी। हाँ, आभा बोल रहे हैं। आभा, तू कैसी है? तुम्हारी वैष्णो देवी की यात्रा कैसी रही? हाँ, यात्रा बहुत अच्छी थी दीदी और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। नया घर, नए लोग, बस नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माँ, पिताजी और तुम सबकी बहुत याद आती है आभा। हम समझ सकते हैं दीदी।
दाई माँ, वो मुझे किसी को जरूरी फोन करना था। हेलो दीदी, आप चुप क्यों हैं? हाँ आभा तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली हम गाड़ी में हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कल रात को प्रियंका भाभी को 7वें महीने में लेबर पेन शुरू हो गया। वीर भैया और विमल भैया हॉस्पिटल में ही हैं। करण और हम भी बस वहीं जा रहे हैं। बस हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाभी भी ठीक हो और बच्चा भी। तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। चलो हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। कांग्रेचुलेशन, बेटा हुआ। लीजिए मुंह मिठाई। मिल सकते हैं अभी? बेटा हाँ चलो चलो चलो। कांग्रेचुलेशन। क्या बात है भैया। कांग्रेचुलेशंस भाभी, बहुत प्यारा बच्चा है। कांग्रेचुलेशन, क्या बात है। कैसी हो प्रियंका, तुम ठीक हो? अरे खेलेगा, भैया के साथ खेलेगा। देखो भैया। नहीं अभी नहीं। अब कोई नहीं, भाई तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खेलेंगे। ये लड़कियों के साथ थोड़ी ही खेलेगा। प्रसाद खानदान का चिराग है, ये तो अपने दादाजी की तरह पढ़ लिख कर बड़ा वकील बनेगा, खानदान का नाम आगे रोशन करेगा। क्यों बेटा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कहा ना मैंने समधन जी। आखिर आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस मेरी बेटी ने ही आपको दिया है, वरना आपके घर में तो लड़कियों की लाइन लगी थी। आंटी जी, दादी कहा करती थी, परिवार में पहला बच्चा दूसरे बच्चे को भगवान से मांग कर ले आता है। जैसे हमारी अस्मी पावनी को लेकर आई, और अब पावनी छोटे से बच्चे को लेकर आया, है ना? और रही परंपरा की बात, तो वो लड़कियां भी बखूबी निभा सकती है अगर उन्हें कम ना आंका जाए तो। और आज के जमाने में लड़का हो लड़की, उससे कोई फर्क। अब बेटा, जमाना कितना भी बदल जाए, लड़कियां सदियों से विदा होती आई है और हमेशा से विदा होती रहेंगी। खानदान को आगे बढ़ाने वाला तो बेटा ही होता है। बुरा मत मानना बेटा, पर तुम दोनों इस खानदान को बेटा नहीं दे पाए, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना। मैं समझ सकती हूँ, अपनी कमियां छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम दोनों। अब बेटा, ये तो किस्मत की बात है, किसको क्या मिला। आंटी जी, एक खुशी का मौका है। करण, जब खानदान को चलाने वाला साथ छोड़ दे तो इंसान को अपना जीवन खुद ही चलाना पड़ता है। सही कहते हैं लोग कि हर आदमी को अपने हिस्से की मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। खैर श्रीधर, आजकल जिस किस्म का फैशन चल रहा है ना, उसके कुछ नमूने लेकर आए हैं। ये भी देखो। और आज आभा भी आने वाली है, भाई उसकी राय भी ले लेंगे। उसका दिमाग बहुत चलता है इन मामलों में, बहुत बढ़िया पसंद है, बहुत बढ़िया समझ है उसकी। अब आभा के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। आजकल के जमाने में लड़कों की बनिस्बत लड़कियां अपने माता पिता का ख्याल ज्यादा रखती हैं। सच कहते हो उदय, दुनिया बेकार में ही बेटों के जन्म पर खुशियां मनाती है,
मिठाइयाँ बांटती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। प्रकाश, रहने दीजिए पिताजी, रहने दीजिए। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये आपके कुछ बिल आए हुए थे आपके पुराने पते पर, वही देने आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपने घर का पता बदलवा लीजिए, ताकि हमें यहाँ बार बार आने की तकलीफ ना उठानी पड़े। समझ जाइए, अब भी देर नहीं हुई है प्रकाश भैया। रहने दो करण, बेटा इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना एक दिन वो भी आएगा करण, जब ये पुराने रिश्तों का पता ढूंढते हुए यहाँ आएगा, लेकिन कोई मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं। जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए, जिन्होंने आपको जिंदगी जीना सिखाया, आपके लिए इतनी सारी तकलीफें उठाई, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उन्हीं को बेघर करके अब पता बदलने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको भैया? किताबी बातें करना बहुत आसान होता है अब, और भगवान ना करे कि अगर हमारी जगह तुमने अपना बच्चा खोया होता ना, तो शायद तुम हमारी बात समझ सकती थी। दर्द हम आपका अब भी समझ सकते हैं, लेकिन ये नादानी है, बेवकूफी है। अरे आप पिताजी पे उस बात का इल्जाम लगा रहे हैं जिसके दोषी वो नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे माँ बाप के आशीर्वाद पे ना बच्चे एक कदम नहीं चल सकते, और आप समझ जाइए, अब भी देर नहीं हुई है प्रकाश भैया। तो करण, बेटा इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी किसी के मोहताज नहीं है। और तुम देखना एक दिन वो भी आएगा जब ये पुराने रिश्तों का पता पूछते हुए यहाँ आएगा, लेकिन कोई मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं। चिंता मत कीजिए, हम आपको आपका हक दिलाकर रहेंगे। करण और हम हैं ना आपके साथ, और आप पर जो झूठा इल्जाम लगाया है उसे भी आपकी बेटी मिटा कर रहेंगे। करण, आप चलिए हमारे साथ, हम जानते हैं सच सामने कैसे लाना है। हम आते हैं पिताजी। भगवान, ऐसा दामाद, ऐसी बेटी सबको देना। टाइम तो हो गया, अभी तक आए नहीं। जब से यहाँ आए हैं पिताजी से बात ही नहीं हुई। घर पर फोन करके देखते हैं। कैसा फेस पैक है ये, धूप के मारे गलता ही जा रहा है। हेलो, शीतल स्पीकिंग। मामी जी, हम लता बोल रहे हैं। तुम? अरे मुझे लगा कोई मॉडलिंग का फोन आ गया। वो क्या है ना, आजकल कनिका के साथ साथ मैंने भी थोड़ी बहुत मॉडलिंग शुरू की है ना। कनिका मॉडलिंग? तुम्हें कुछ नहीं पता? पर वो तो अरे
बच्चा तो कब का टाटा बाय बाय। मेरा मतलब है कनिका ने बच्चा खो दिया। क्या? हाँ, और वो भी तुम्हारे पूज्य पिताजी के कारण। इसीलिए प्रकाश को उन्हें घर से निकालना पड़ा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो सच है। करण, यही कनिका की गायन है